हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में। समझेंगे कि आखिर में फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद समझेंगे इसके यूज के बारे में कि आखिर में फोर स्ट्रोक इंजन को किस व्हीकल में इसका उपयोग किया जाता है। फिर समझेंगे इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में फोर स्ट्रोक इंजन कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट है, कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं। और फाइनली समझेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में फोर स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं डिप्लोमा लेवल की कोई भी टॉपिक को काफी इजी तरीके से समझाता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में फोर स्ट्रोक इंजन क्या होता है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख के बताई है, लिखी भी क्या है कि ए फोर स्ट्रोक इंजन इज ए टाइप ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन दैट कंप्लीट ए पावर स्ट्रोक विथ फोर स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन ड्यूरिंग टू क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्यूशन। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो फोर स्ट्रोक जो इंजन होता है एक तरह का इंटरनल कंबशन इंजन का टाइप होता है, ठीक है। जिस तरह से इंटरनल कंबशन इंजन वर्क करता है इसी तरह से फोर स्ट्रोक इंजन भी वर्क करता है, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन में कोई भी अपना स्ट्रोक को कंप्लीट करने के लिए 4 स्ट्रोक होना जरूरी है, तो उसी तरह से फोर स्ट्रोक में भी इसी तरह से 4 स्ट्रोक यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है लिखी हुई कि ये डेट कंप्लीट ए पावर स्ट्रोक, मतलब जो फोर स्ट्रोक जो इंजन होती है एक पावर स्ट्रोक जो यहाँ पे मिलता है, कब मिलता है जब 4 स्ट्रोक जो कंप्लीट करता है पिस्टन के यहाँ पे दौरान। मतलब जब पिस्टन यहाँ से ऊपर नीचे 4 बार यहाँ मूवमेंट करती है तब जाके यहाँ पे एक पावर स्ट्रोक मिलता है, और उसके दौरान यहाँ पे 2 बार क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्यूशन करता है, मतलब रोटेशन करता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये जो डायग्राम नजर आ रही है ये एक तरह का फोर स्ट्रोक इंजन का डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या होती है कि हमें एक पावर स्ट्रोक मिलती है जब यहाँ पे 4 बार हमारा 4 स्ट्रोक कंप्लीट करता है। मतलब 4 बार मतलब एक साइकिल कंप्लीट कब होती है जब 4 स्ट्रोक कंप्लीट होगी, उसके दौरान एक पावर स्ट्रोक मिलेगी। और इसमें क्रैंक हमारा जो रोटेशन करेगा, ये जो क्रैंक जो रोटेशन करेगा यहाँ पे कितना बार करेगा, मतलब 720 डिग्री पे रोटेशन करेगा। मतलब एक यहाँ पे क्रैंक यहाँ पे जब एक स्ट्रोक कंप्लीट करेगा, मतलब सक्शन स्ट्रोक जब कंप्लीट करेगा तो पिस्टन ऊपर से नीचे आएगी और क्रैंक हमारा उस समय 180 डिग्री कंप्लीट करेगा, ठीक है। सेकंड स्ट्रोक हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट करेगा, मतलब कंप्रेस करेगा, ठीक है। उसमें वापस हमारा 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होती है तीसरा स्ट्रोक कंप्लीट करेगा, वापस पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो उसमें हमारा जो क्रैंक है फिर 180 डिग्री पे रोटेशन करेगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट जब कब करेगी, जब हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाएगी और बर्निंग गैसेस बाहर की ओर निकाल देगी, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक के दौरान क्या होती है, एक हमें पावर स्ट्रोक मिलती है, वही पावर स्ट्रोक का उपयोग व्हीकल में गाड़ी को मूवमेंट कराने के लिए किया जाता है। मतलब क्रैंकशाफ्ट को रोटेशन कराया जाता है, और क्रैंकशाफ्ट जब रोटेशन करता है तो गाड़ी का व्हील भी रोटेशन करता है, और गाड़ी का व्हील जब रोटेशन करता है तो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हम 4 स्ट्रोक के दौरान हमें एक पावर स्ट्रोक मिलती है, उसमें हमारा जो क्रैंक है वो कम से कम 2 बार रिवॉल्यूशन करता है, मतलब 360 डिग्री या 360 डिग्री 2 बार रिवॉल्यूशन करता है, मतलब 720 डिग्री पे रोटेशन करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा फोर स्ट्रोक इंजन यहाँ पे वर्किंग भी करता है, और इस तरह से इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर यूज की अगर बात करेंगे फोर स्ट्रोक इंजन का कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, तो फोर स्ट्रोक इंजन का उपयोग जो यहाँ पे वेरियस ऑटोमोबाइल व्हीकल में किया जाता है, बहुत से अलग अलग टाइप के व्हीकल में, जैसे कार है, ट्रक है, यहाँ पे मोटर बाइक है। तो इस टाइप के जितने भी व्हीकल होते हैं उसमें फोर स्ट्रोक इंजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में फोर स्ट्रोक इंजन कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चीज के बारे में समझेंगे, तो चारों हम लोग जितना भी फिगर है उसके बारे में समझ में आपको आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होती है आपके सामने ये जो नजर आ रही है, ठीक है, इसको एक तरह का क्या बोलेंगे हम लोग, सिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। ये सिलेंडर होती है, सभी में ये इस तरह सिलेंडर होती है, ठीक है। और सिलेंडर में क्या होती है कि इसके अंदर पिस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको पिस्टन बोलेंगे, जो सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूवमेंट करता है, मतलब रेसिप्रोकेट करता है, ठीक है। जब ये रेसिप्रोकेट करेगा तो इसके साथ जो कनेक्ट होती है इसको बोलेंगे कनेक्टिंग रड, ठीक है। इसको बोलेंगे कनेक्टिंग रड जो पिस्टन से कनेक्ट होती है। और यहाँ पे ये एक और भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोल देंगे क्रैंक,
ठीक है। क्रैंक होती है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट आयरन मटेरियल की बनी हुई एक लोहे की धातु होती है जो रोटेशन करती है, जिसके कारण हमारा पूरी यहाँ पे जो इंजन है वर्क करती है, ठीक है। अब बीच में लगी हुई इसको बोलेंगे क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट है जो हमारा गाड़ी के व्हीकल के व्हील के साथ अटैच होती है बेल्ट के सहयोग से। जब ये रोटेशन करता है तब जाके हमारा गाड़ी का व्हील रोटेशन करता है और गाड़ी हमारा एक जगह से दूसरी जगह रन करता है, ठीक है। मेन पर्पस पे इसी को रोटेशन कराने के लिए इतनी तामझाम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये जो 4 स्ट्रोक जो इंजन होती है यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को यहाँ पे रोटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये जो नजर आ रही है कवर, इसको बोलेंगे क्रैंक केस, जो बढ़िया तरीके से कवर की जाती है, ठीक है। अब क्या होती है, सबसे ऊपर वाली जो नजर आ रही है यहाँ एक स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे इग्निशन को यहाँ पे बर्न करने के लिए काम आती है, ठीक है। अब क्या होती है, यहाँ पे 2 गो पोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, पोर्ट के अंदर हम लोग इनटेक भाल्व का इस्तेमाल करते हैं। इनटेक भाल्व होती है, इनटेक भाल्व इसको बोलते हैं या इसको सक्शन भाल्व भी आप इसे बोल सकते हैं। एयर और फ्यूल की मिक्सचर इसके सहयोग से जब जाती है, इसके अंदर जाती है जब सक्शन होती है तब, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो पोर्ट होती है, जो पोर्ट होती है इसके अंदर एक भाल्व का इस्तेमाल करते हैं जिसको एग्जॉस्ट भाल्व हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये भाल्व यहाँ पे क्लोज ओपन होती है यहाँ पे सक्शन या कंप्रेशन पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान, ठीक है। मतलब अलग अलग स्ट्रोक में अलग अलग ये भाल्व का रिक्वायरमेंट के अनुसार ये क्लोज ओपन होती है, ठीक है। जो आगे की ओर हम लोग वर्किंग के दौरान समझेंगे, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो चेंबर खाली है इसको बोलेंगे कंबसन चेंबर, जहाँ पे एयर और फ्यूल की मिक्सचर यहाँ पे होती है और यहाँ पे आगे की ओर बर्निंग होती है, तभी जाके हमारा पूरा पिस्टन अप डाउन मूवमेंट करता है और क्रैंक हमारा रेगुलेशन करके रोटेशन करता है, ठीक है। हमारा पिस्टन है, इसकी एक लिमिट होती है ऊपर नीचे मूवमेंट करने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉटेड लाइन में मैंने बताई है यहाँ पे, जिसको TDC बोलते हैं, मतलब टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। मतलब हमारा पिस्टन इससे ऊपर नहीं जा सकता है, आखिरी यहीं तक जाएगा, ठीक है। नीचे की ओर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे डॉट में फिर बताए हुए जिसको बोलते हैं BDC, मतलब बॉटम डेड सेंटर। मतलब जो हमारा जो पिस्टन है आखिरी हमारा यहीं तक आएगा, इसके नीचे हम और नहीं आ सकता है, ठीक है। मतलब ये दोनों हमारा इसी के बीच में हमारा पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा, ठीक है। और ये जो नजर आ रही है पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो उसको बोलेंगे 1 स्ट्रोक, और फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो उसको बोलेंगे 2 स्ट्रोक, फिर ऊपर से नीचे आएगी तो 3rd स्ट्रोक, और फिर नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो 4th स्ट्रोक। मतलब ऐसे करके 4 स्ट्रोक कंप्लीट करेगा तब जाके यहाँ पे हमारा एक यहाँ पावर स्ट्रोक हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसको पूरी कंप्लीट करने में यहाँ पे 720 डिग्री रोटेशन करेगा हमारा ये क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसकी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। आइए समझते हैं हम लोग क्या इसका वर्किंग के बारे में, कि वर्किंग आखिर में कैसे काम करता है, किस तरह से ये चारों स्ट्रोक को कंप्लीट करता है तब हमें एक स्ट्रोक मिलता है, और वहाँ 720 डिग्री कैसे रोटेशन करता है क्रैंक, ये चीज़ को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये जो नजर आ रही है पहला स्ट्रोक होती है जिसको बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक को हम लोग इनटेक स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होती है यहाँ पे कि यहाँ पे दोनों वाल्व पहले तो क्लोज रहेगी, और जब यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक होगी मतलब पिस्टन यहाँ रहेगी उस समय, और यहाँ से नीचे की ओर आएगी, मतलब TDC से BDC की ओर आएगी, तो क्या होगी ऊपर से नीचे की ओर आएगी, तो ये जो वाल्व है ये एक वाल्व यहाँ ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद एयर और फ्यूल की जो मिक्सचर है यहाँ पे कार्बोरेटर से अंदर की ओर सक कर लेगा, और सक करने के बाद इसके अपने अंदर यहाँ पे रख लेगा हमारा कंबसन चेंबर के अंदर। कंबसन चेंबर के अंदर यहाँ पे क्या काम करेगा, इसको रख लेगा एयर और फ्यूल की मिक्सर को, ठीक है। उसमें सक्शन स्ट्रोक होगा जिसको इनटेक स्ट्रोक बोलेंगे। उसमें क्या होगी, इनटेक वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पे क्लोज रहेगा। अब पिस्टन हमारा मूव करेगा TDC से BDC, माने ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा, ठीक है। अब क्या होती है, सेकंड स्ट्रोक होता है जिसको बोलते हैं कंपैरिजन स्ट्रोक, कंप्रेस करने का मतलब दबाएगा, ठीक है। दबाने वाला स्ट्रोक में क्या होती है कि हमारा उसमें क्या है, पहले कि इसके अंदर एयर फ्यूल की मिक्सचर है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रोक अब हमारा जो पिस्टन है नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, मतलब BDC से TDC की ओर जाएगी, और उसमें दोनों भाल्व हमारा क्या होगी, क्लोज रहेगी, दोनों भाल्व क्लोज रहेगी। और जो भी यहाँ एयर फ्यूल की जो मिक्सचर है उसको ऊपर तक पूरा हाई प्रेशर तक यहाँ पे क्या काम करेगी, उसे दबा देगी। उसमें जो टेम्परेचर यहाँ पे रहेगी 250 से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे इसको पूरा प्रेशराइज कर देगी, ठीक है। जब प्रेशराइज कर देगी पूरी तरीके से एयर फ्यूल के मिक्सचर को, तो वहाँ देख सकते हैं मैंने बताया कि यहाँ पे कि इनटेक जो भाल्व है यहाँ पे क्लोज रहेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं एग्जॉस्ट भाल्व ये भी क्लोज रहेगा, मतलब दोनों भाल्व उसमें क्लोज रहेगा। हमारा जो एयर फ्यूल के मिक्सचर बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है। उसमें पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, मतलब BDC से TDC की ओर जाएगी, ठीक है। इस स्ट्रोक में जिसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक, ठीक है। पावर स्ट्रोक यहाँ जब होती है तो क्रैंक वापस 180 डिग्री रोटेशन करेगा। अब पिस्टन मेरा यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आएगी, कब आएगी
कि हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे जब इसको दबा दी एयर और फ्यूल के मिश्रण को, तो स्पार्क प्लग उसमें क्या काम करेगा, तो स्पार्क प्लग यहाँ पे स्पार्क जनरेट करेगा और एयर और फ्यूल के मिश्रण को पूरा एक तरह का ब्लास्ट कर देगा और हमें एक तरह का मिलेगा एक तरह का पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक में क्या होती है कि पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगी, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाएगी हमारा पिस्टन, ठीक है, देख सकते हैं, जिसको वर्किंग स्ट्रोक भी हम कहते हैं, और उसमें दोनों भाल्व हमारा क्लोज रहेगा, ठीक है। और स्पार्क हमें जनरेट कर देगा, स्पार्क मतलब चिंगारी उत्पन्न कर देगा, आग यहाँ बर्निंग हो जाएगा, मन इग्निशन कर देगा, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या होगी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी, कम से कम यहाँ पे जो टेम्परेचर होगी 2500 से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी, ठीक है। तो उसमें बहुत यहाँ मिली सेकंड में ये काम होगी, और उस समय हमारा देख सकते हैं, मैंने बताया इनटेक जो भाल्व है क्लोज और यहाँ एग्जॉस्ट भाल्व क्लोज रहेगा, और पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की ओर जाएगी, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। हमारा ये जो हमारा क्रैंक है फिर 180 डिग्री पे रोटेशन कर देगी, ठीक है, मतलब यहाँ 180 यहाँ 180 यहाँ 180 पे रोटेशन कर दी, और आखिरी 180 जब ये रोटेशन करेगी तो क्या होगी, हमारा जो पिस्टन है, ये जो पिस्टन है नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है। और जो भी यहाँ पे जो बर्निंग गैसेस हुई थी, जो बर्निंग गैसेस है उसे एग्जॉस्ट भाल्व के सहयोग से बाहर की ओर निकाल देगी, उसमें इनटेक जो भाल्व है हमारा इसमें क्लोज रहेगा, ठीक है। मतलब पिस्टन हमारा जो मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा, ठीक है। मतलब इनटेक जो भाल्व क्लोज रहेगा और एग्जॉस्ट भाल्व यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिससे हमारा बर्निंग गैसेस बाहर की ओर निकल जाएगी, और पिस्टन हमारा मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी, मतलब नीचे से ऊपर की ओर मूव करेगी, और ये हमारा क्रैंक वापस 180 डिग्री पर रोटेशन करेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है मिली सेकेंड में प्रोसेस होती है, फिर वापस ये यहाँ पे सक्शन करेगा, फिर यहाँ पे कंप्रेशन करेगा, फिर यहाँ पे पावर स्ट्रोक करेगा, फिर यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक करेगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में बढ़िया तरीका से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। किस तरह से पहला स्ट्रोक में सक्शन होता है, एयर और फ्यूल की मिश्रण हमारा कंबशन चैम्बर में आती है, फिर दूसरा स्ट्रोक में कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होती है, उसे कंप्रेस करता है, दबाता है, जो यहाँ पे 250 डिग्री से 350 डिग्री तक टेम्परेचर चली जाती है। उसके बाद क्या होती है, यहाँ पे नजर आ रही है आपके सामने तीसरी स्ट्रोक, जिसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। पावर स्ट्रोक में यहाँ स्पार्क जनरेट करता है, एयर फ्यूल के मिश्रण को उसको जला देता है और हमारे पिस्टन को नीचे की ओर ठेल देता है काफी हाई प्रेशर के साथ। लास्ट स्ट्रोक कंप्लीट होता है जिसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं, जब पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी और जो भी बर्निंग गैसेस है उसे यहाँ पे एग्जॉस्ट भाल्व के सहयोग से बाहर की ओर निकाल देगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 4 स्ट्रोक इंजन यहाँ पे वर्क करता है। 4 स्ट्रोक के दौरान यहाँ पे एक पावर स्ट्रोक मिलता है और यहाँ पे 2 बार यहाँ पे क्रैंक हमारा रिवोल्यूशन करता है, ठीक है। मतलब 360 डिग्री यहाँ पे दोनों मिला के हुई तो एक बार रिवोल्यूशन हुई, फिर दोनों मिला के 360 डिग्री हुई तो एक बार रिवोल्यूशन हुई, मतलब 2 बार रिवोल्यूशन हो जाती है, ठीक है। आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। कहीं भी आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम उसको कंफ्यूज को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।